अब आइए लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, है ना। सवाल से स्टार्ट करिए, पहले सवाल से स्टार्ट करिए। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक देखे थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वगैरह का क्या होता है, रूट कैसे निकाली जाती हैं और सबका प्रूफ देखा था हमने, बिल्कुल कंसेप्चुअली देखा था, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे पहले सवाल से। तो सवाल कह रहा है 3x² - a + b x + 2a, हमें ये इक्वेशन दी है और इसके रूट्स दिए हैं e टू द पावर लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा। ए बी जो है वो दोनों रियल नंबर्स हैं, लैम्डा ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो है b की वो k है, तो हमें log k बेस 5 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दी नहीं है, रूट्स की मुझे बात दी हुई है। तो मुझे दिखा है कि ये जो रूट्स हैं इसकी 3x² - a + b x + 2a बराबर 0 की जो रूट्स दी हैं वो एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। तो मैं क्या यार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाऊँ, दैट विल बी e टू द पावर लैम्डा इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा। होता क्या है c/, यहाँ पे c क्या है 2a, a क्या है 3, तो यहाँ लिख दो 2a/3 और ये कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2, है ना। अब a की वैल्यू तो आ गई, मुझे कहा है b की वैल्यू, मुझे b तक पहुँचना कुछ ना कुछ करके। मेरे पास b से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। मैं क्या यार b कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखो, सम ऑफ रूट्स में ये आएगा और ये आएगा, सम ऑफ रूट्स पे एक बार निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर मैं देखूँ सम ऑफ रूट्स, तो वो हो जाएगा a + b डिवाइडेड बाय 3, जो कि होगा e टू द पावर लैम्डा प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा। अब इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी पहले से ही, ठीक है। मैं वो साइड में बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोट। लाइन बनी नहीं, x + 1/x जो है इसकी रेंज जो होती है दैट इज़ -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। x + 1/x जो है वो आपका 2 या 2 से बड़ा होता है अगर x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। x + 1/x आपका -2 या -2 से हमेशा छोटा होता है अगर x जो है वो आपका नेगेटिव रियल नंबर है, और इन दोनों का यूनियन करके हम ये ऊपर वाला रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं देखूँ तो x क्या है, यहाँ पर x मेरा यहाँ पर e टू द पावर लैम्डा है ना। x + 1/x क्यों लिखा, क्योंकि मैं e टू द पावर लैम्डा और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/e टू द पावर लैम्डा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा x हो गया, ये क्या हो गया 1/x हो गया। मैं कहा यार x + 1/x जो है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा अगर जो x है हमारा वो रियल नंबर पे बिलोंग करता है, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या ये पॉजिटिव है e टू पावर लैम्डा और e टू पावर माइनस लैम्डा। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी नेगेटिव हो सकता है, मैं कहा नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ग्राफ देखा होगा, कब देखा होगा वैसा होता है ना। ये कभी यहाँ पर आता ही नहीं है, ये यहीं से शुरू होता है। और मैंने कहा यार लैम्डा जो है वो 0 के बराबर भी नहीं, लैम्डा 0 के बराबर नहीं है। तो इसका इन्फ्रेंस क्या निकला यहाँ से, इसका इन्फ्रेंस निकला कि e टू द पावर लैम्डा जो है वो कभी 1 के बराबर नहीं होगा। और वही बात होगी e टू द पावर माइनस लैम्डा के लिए, क्योंकि लैम्डा जो है वो 0 नहीं। लैम्डा अगर 0 मैं कर दूंगा तो e टू द पावर लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, तब e टू द पावर लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, और e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू भी वही आएगी e की पावर -0 विच इज़ ऑल्सो 1। तो मैं कहा ये कभी इक्वल भी नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो ये कभी टू टू के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वालिटी है वो टू पे होल्ड कब करती है, इक्वालिटी कब होल्ड करती है जब x की वैल्यू 1 हो जाए। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, इक्वालिटी होल्ड्स at x is equal to 1 and x is equal to -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। x is equal to 1 किसके लिए, मैं क्या इसके लिए, इसमें 1 रखो वैल्यू तो 1 + 1/1 विच इज़ 2, और यहाँ -1 रखो तो -1 + 1/-1 विच इज़ -2।
तो इक्वालिटी होल्ड करती है जब x की वैल्यू 1 हो जाए, लेकिन मैंने कहा यार x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो ही नहीं सकती क्योंकि लैम्डा जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी नहीं आएगी, ये क्वांटिटी आएगी सिर्फ बड़ी, 2 की कभी बराबर नहीं हो सकती क्योंकि लैम्डा 0 के बराबर नहीं है। तो e टू पावर लैम्डा प्लस e टू पावर माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी इज ग्रेटर देन 6। ए की वैल्यू मुझे पता है, b इज ग्रेटर देन 6 माइनस 3/2। तो यहाँ से आया कि b जो है वो 9/2 से बड़ा है। ठीक है, क्या यही कंडीशन लगानी चाहिए, कोई और कंडीशन लगानी चाहिए? मैं कहा यार डी की कंडीशन भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ई टू द पावर लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, आपको पता है कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या रूट्स रियल है? बिल्कुल रियल है। क्या डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट है। ये इक्वल ई टू द पावर लैम्डा और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक ही वैल्यू ऑफ लैम्डा पे इक्वल हो सकते हैं, जो कि है 0, और 0 कभी लैम्डा हो नहीं सकता, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन ही लगेगी, तो डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा दो यहाँ पे। अगर मैं देखूँ इसका डी क्या आएगा, इसका डी आएगा बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 × 2a, 4 3 2a ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा b प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 2 3/2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2b प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 जो है, कुछ लोगों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, तो मैं बता दूँ 2 यहाँ पे एलसीएम आएगा और 2 का होल स्क्वायर है तो 4 यहाँ पर जाएगा, तो 4 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 12 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो आ जाएगा 2b प्लस 15 इंटू 2b माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आया b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -15/2 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। है ना, अब मेरे पास दो कंडीशन आई। एक कंडीशन मेरे पास ये आई, फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ये कह रहा है, ये पहली कंडीशन कह रही है कि b जो है वो या तो b जो है वो 9/2 से बड़ा या बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं होगा, 9/2 से बड़ा होगा। तो b कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? b बिलोंग्स टू 9/2 से इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि b जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -15/2 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी होगा। दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, है ना, क्योंकि ये केसेस तो आए नहीं, इन दोनों की हमें बात माननी पड़ेगी, दोनों की हमें बात माननी पड़ेगी, दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो 1 इंटरसेक्शन 2, इससे आया कि b बिलोंग्स टू 9/2 से इन्फिनिटी, है ना। उसने हमसे पूछी है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगी? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे? मैंने ना 9/2 किसके बराबर है? 4.5 के बराबर है। तो b जो है वो इससे बड़ा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसकी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हुई? 5 तो हुई। 4.5 के बाद में सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आती है? 5 आती है। उसने हमसे पूछी है लॉग, इसको उसने k बोला है, तो उसने लॉग k/5 की वैल्यू पूछी जो कि 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। mx² + 2 - mx + 3 = 0, रूट्स दिए p and q, let m1 m2 be the two values of m satisfying p upon q plus q upon p is equal to 2/3। इसकी वैल्यू में बतानी। ठीक है, let m1 m2 be the two values of m satisfying this। तो कहाँ से शुरू करें? मैं कहा यार वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से शुरू करते हैं। तो p + q की वैल्यू मुझे बताओ ज़रा क्या आएगी? ये आएगी -2 - m डिवाइडेड बाय m। मैं क्या इसको m-2 लिख लूँ सीधा, है ना। इसको मैंने लिख दिया m-2 डिवाइडेड बाय m, और पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/m हो जाएगी।
अब क्या करें, m1 m2 विद द टू वैल्यूज ऑफ m सैटिस्फाइंग दिस। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को उठाते हैं, इसका कुछ करते हैं। तो मैं एलसीएम ले लो, एलसीएम से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 पी क्यू। और याद करो लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, है ना। यहाँ से देख लो कि इसको खोल लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये देखो बराबर आए, है ना। तो ये आ गया। अब 2 पी क्यू को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2/3 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू, जो कि अल्टीमेटली आ गया 8/3 पी क्यू, 8/3 पी क्यू। और इस 3 को यहाँ भेज दो, अब वैल्यू डाल दो दोनों की। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा m-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स 3/m। एक m से एक m उड़ा दो। अब डिनोमिनेटर से आप उड़ा रहे हो, डिनोमिनेटर से आप चीज़ उड़ा रहे हो, तो m 0 नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आप, मुझे कैसे पता m 0 नहीं हो सकता। मैं कहा यार यहाँ पर आओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके दो रूट्स दिए हैं, इसके दो रूट्स दिए हैं, मतलब ये पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। मैं कहा यार अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्योंकि उस केस में ये चीज़ जीरो हो जाएगी और सिर्फ एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो एम कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। यहीं से आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि एम तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको नीचे से काट सकते हो डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और 3 से 3 को डालो, है ना। तो ये आ गया m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8m, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 बराबर 0, है ना। उसने क्या पूछा था, उसने ये वाली वैल्यू पूछी थी, इस वैल्यू को कुछ कह दो, मैं कहा y कह दो, है ना। तो क्या किया जाए, मैं कहा m1 प्लस m2 निकाल लो, क्या आएगा, m1 प्लस m2 इज 12 एंड m1 m2 इज 4। अभी जो y है इसको लिख लो, y क्या दिया होगा आपको, m1, मैं सीधा एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब डिवाइडेड बाय m1 m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 का होल स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में ये भी बताया था मैंने, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 3 m1 m2, है ना। बेसिक जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, उसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैंने पिछली क्लास में बताया था कैसे लिखा जाता है ना। नीचे है m1 m2 का होल स्क्वायर, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 144 माइनस 3 4 12 डिवाइडेड बाय m1 m2 होल स्क्वायर, 4 इंटू 4, ये आ गया 3। तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 3/4 इंटू, और ये कितना आ जाएगा, 12 से माइनस किया 132 आया, ठीक है। इसको उड़ा दो, ये उड़ेगा 3 एंड 3, आंसर कितना है 99। तो वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी, 99 आई। यही पूछा था हमसे, है ना, यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल रहा। Let fx be a quadratic polynomial such that f of minus 2 plus f of 3 is 0. One of the roots of fx is equal to 0 is minus 1 and sum of roots of fx is equal to 0 is s. Then find value of 3s. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया, हमें दिया नहीं है, हमें उसका कहा है कि उसकी वैल्यू -2 और -3 +3 पे अगर हम उसको प्लस करें तो 0 आती, और एक रूट दी गई हमें। मैं क्या यार एफ एक्स को मान लो, कुछ एफ एक्स को मान लो, वो है कुछ ऐसा ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और उसने हमें एक रूट दी हुई है, मैंने आपको सिखाया था अनदर फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या वैसे लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आपको जो है एक रूट उसकी दी हुई है,
इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज -1, तो मैं कह देता हूँ कि इनमें से कोई एक वैल्यू बीटा जो है वो -1 है, तो एफ एक्स की सूरत शक्ल कैसे बन जाएगी? कुछ ऐसी, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पे 0 भी आएगा, तो ये आ गया। अब एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 को 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप क्या करो, -2 प्लग इन कर दो, एक बार +3 प्लग इन कर दो, तो a इंटू -2 माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस वन नहीं, यहाँ पे वो डालना था ना -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, +3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर क्यों किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 0 के बराबर करना है, ठीक है। अब a कॉमन लेके उड़ा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 से 12 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आया 3 अल्फा इज इक्वल टू 14, अल्फा इज इक्वल टू 14/3, है ना। उसने मुझसे पूछा सम ऑफ रूट्स, एक रूट मुझे ऑलरेडी पता थी, बीटा इज इक्वल टू -1, एक रूट मैंने निकाल ली, दोनों का सम कर दो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 14/3 प्लस ऑफ -1, तो आ गया 11/3, और इसी को उसने s कहा है, मुझे 3s की वैल्यू चाहिए जो कि हो जाएगी 11। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। a इज नॉट इक्वल टू a1 नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जी एक्स जो है वो a1 एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस b1 है, ठीक है। पी एक्स जो है वो एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर है ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, p ऑफ -2 इज 2, देन p ऑफ 2 इज इक्वल टू, मुझे इसमें, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो हमारा पी एक्स है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और वो पी एक्स जो है वो 0 के बराबर है सिर्फ एक्स इज इक्वल टू -1 पर। मैंने यार एक चीज़ देखो, ए जो है वो a1 के बराबर नहीं है, ठीक है। पी एक्स क्या आएगा, सबसे पहले हम पी एक्स की शक्ल बना लेते हैं थोड़ी सी। पी एक्स कैसे देखेगा, मैं कहा पी एक्स जो है वो एफ एक्स माइनस जी एक्स से बराबर है, एफ एक्स में से जी एक्स को घटा दो, तो आ जाएगा a माइनस a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस, आई बिलीव यहाँ पर ना b1 आएगा, ठीक है। इसको b1 कर देते हैं, b1 अब फॉर्म मोटा हो गया, इसको हम b1 कर देते हैं, b1, और यहाँ पर c1 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो c1 रहा होगा, थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या रहा होगा c1, अरे भैया इसको हटाया, c1, ठीक। तो यहाँ देखो b माइनस b1 इंटू एक्स प्लस c माइनस c1, है ना। इसको जब 0 के बराबर रख रहे हैं तो ये कह रहा है यार इसकी एक ही रूट है, ओनली वन रूट, दैट इज x इज इक्वल टू -1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो दो रूट्स होती हैं, ये कह रहा है एक ही रूट है, और ऐसा भी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो? मैं कहा यार बिल्कुल हो सकता है, अगर a माइनस a1 जो है वो 0 हो जाए, मतलब a इज इक्वल टू a1 हो जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, तो उसके केस में ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन की तो एक ही रूट होती है। लेकिन इसने क्वेश्चन वाले ने साफ साफ कहा है कि a जो है वो a1 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पक्का है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इसकी रूट भी एक है। याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, स्क्वायर ऑफ अ रियल लीनियर, अगर किसी कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी एक ही रूट है, मतलब उसका जो d है, याद करो
मैं कहा यार ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, डी नहीं, ये इक्वेशन अगर आप पी एक्स आप लिखना चाहोगे तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, ए माइनस ए वन इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, इनटू क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये? अरे भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इस इक्वेशन को जो मैंने ऊपर लिखी ग्रीन कलर में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एज्यूमिंग इसके दो रूट्स हैं, इज इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहे हैं कि एक ही रूट है, मतलब कि दोनों रूट्स इक्वल है, एक ही रूट है और है क्वाड्रेटिक, मतलब दोनों भी रूट्स इक्वल हैं, दोनों रूट्स एक ही हैं, इक्वल हैं। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और उसने कहा क्या ये है कौन सी रूट, ये है एक्स प्लस एक्स की वैल्यू माइनस वन। तो यहाँ पे जब मैं माइनस वन रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस वन और ये भी आ जाएगा प्लस वन। क्या ये और ये एक ही बात नहीं है? वही तो मैंने लिखा है, मैंने बस उसको डायरेक्टली लिख दिया। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो देखा है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू जीरो। और उसने कहा है पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू टू, पी ऑफ माइनस टू जो है वो टू के बराबर है। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू ए माइनस ए वन और माइनस टू रख दो तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से आया ए माइनस ए वन की वैल्यू जो है वो टू है। तो इसका मतलब पी एक्स की शक्ल कैसे दिखेगी, पी एक्स की शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन में मैंने ए माइनस ए वन की वैल्यू टू डाल दी। अब उसने मुझसे पूछा पी ऑफ टू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। पी ऑफ टू उसने मुझसे पूछा, तो पी ऑफ टू आ जाएगा टू इंटू टू प्लस वन, थ्री का होल स्क्वायर विच इज नाइन, आंसर आ गया 18। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगर बढ़ते क्यूबिक इक्वेशन पर बढ़ते, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो होती थी वो टू होती थी, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, थ्री होती है। इसकी शक्ल कैसी दिखती है, इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, है ना। और मैंने आपको बताया था, जितनी फर्स्ट लेक्चर में बताया था फंडामेंटल रूल ऑफ अलजेब्रा, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे इस इक्वेशन की, है ना। तो मान लेते हैं इसकी तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, अल्फा बीटा सी बाय होता है, वैसे ही हम इनका भी रिलेशन पढ़ेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो लीडिंग कोएफिशिएंट इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था। सिमिलरली आप इसके लिए भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, इतने से लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को आप ऐसे लिख सकते हो लीडिंग कोएफिशिएंट लिखो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, सेम। क्या करें, अब इसको ओपन कर लेते हैं, है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा यहाँ पर, मैं कह यार यहाँ पर आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर एक बार जनरेट होगा, एक बार आएगा माइनस अल्फा एक्स, एक बार आएगा माइनस बीटा एक्स, तो माइनस वहाँ से मैं कॉमन ले लिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये वाला ब्रैकेट। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और लगे हाथ ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ब्रैकेट, इतना भी नहीं आता तो भैया फिर दिक्कत है ना। तो ए एक्स क्यूब, है ना, माइनस ये देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और एक बार ये वाला एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा। अरे यहाँ पे वो है वही देख रहा, दो बार अल्फा कहाँ से आ गया, यहाँ पर अल्फा नहीं है, यहाँ पे गामा है ना, ये वाला ब्रैकेट था ये, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा, अब ये देखो एक्स वाली कोफिशिएंट क्या आएगी, जब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, अल्फा बीटा एक्स। ये जब और किससे मल्टीप्लाई होगा, मैं कह यार ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स, है ना। तो इसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही, क्या आ रही है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और क्या आ रहा है, जब ये लास्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी वो आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको थोड़ा सा मैं साइड में खिसका देता हूँ। अरे भाई चलो रहने दो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ था पहले से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। ए मल्टीप्लाई में करना भूल गया, साथ में मैंने ए भी मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर एक ए आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक ए आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, ए जो है वो ए के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। बी जो है ये सारा इसके बराबर है, इतनी बड़ी चीज़ के बराबर है, विद साइन लेना, साइन मत भूल जाना। सी जो है वो इतनी बड़ी चीज़ के बराबर है, और डी जो है वो इसके बराबर है ना। तो कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो बी क्या आया, मैं कहा बी आया माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल। सी आया ए इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के इक्वल। और डी आया माइनस ए इंटू एल्फा बीटा गामा, है ना। तो यहाँ पर आप एक हम S1 डिफाइन करते हैं जो कि है माइनस बी बाय ए। S1 की वैल्यू क्या आई, S1 की वैल्यू आई, इसको मैं माइनस ए को वहाँ ले गया तो माइनस बी बाय ए आई, है ना। S2 क्या आया, S2 का मतलब क्या है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम। दो रूट्स आपने, एक बार आपने अल्फा बीटा ली, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना। तीन रूट्स है आपके पास, तीन रूट्स हैं, आपको दो लेनी है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल, 3C2 बनेंगे। 3C2 कितना होता है 3, जिनको ये नहीं पता कोई बात नहीं, है ना, आप मैनुअली बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो S2 क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो S2 आ रहा है C/A, और S3 आ रहा है, S3 आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। 3 एट अ टाइम लेने का तो एक ही तरीका है, 3C3, जो कि आएगा 1, है ना। दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, है ना। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, S1 जो है यहाँ पर क्या करो, इन माइनस साइंस को हटा दो और सारी जगह लगाओ -1 -1 -1, और जो यहाँ पर है नीचे, जो यहाँ नीचे है उसी को इस -1 की पावर में रेस कर दो, वही आपका आंसर है। आपको माइनस साइन का हमेशा याद रखना, कभी भी याद रखना नहीं पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, मैं कहा कोइंसिडेंस है ये, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3, है ना। इसलिए ये आ जाता है -B/A, ये आ जाता है प्लस C/A, और ये आ जाता है -D/A। सिमिलरली आपने क्यूबिक के लिए कर लिया, आप इसको बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी कर सकते हो। बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, चार, चार के लिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4 होती है, उसके लिए भी आप सिमिलर रिजल्ट लिख सकते हो, AX4 BX³ CX² प्लस DX प्लस E बराबर 0। मान लो इसकी 4 रूट्स हैं, है ना, 4 रूट्स हैं इसकी, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो S1 क्या हो जाएगा इस केस में, S1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जो कि हो जाएगा -1 की पावर 1 B/A, है ना। जब आपने S1 लिखना है तो आपने यहाँ से शुरू करना है,
ए हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। आपको शुरू करना है यहाँ से, S1 के लिए यहाँ से S2 S3 S4, है ना। S2 क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल, 4 हैं ये, 4 हैं, आपको 2 चूज करने हैं। 4C2, 4C2 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। एक एक करके बनाओ, पहले अल्फा के बना लो सबके साथ, बीटा के बना लो, फिर गामा के बना लो, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, है ना। अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। अब बीटा की बारी, बीटा अल्फा ऑलरेडी हो गया, तो बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर आ जाएगा गामा डेल्टा। कितने बने, 2 4 6 बन गए। दे शुड बी इक्वल टू -1 की पावर 2 माइनस -1 की पावर 2 C बाय ए। S3 क्या बन जाएगा, 4C3, टोटल बनेंगे 4C3, मतलब 4 बनेंगे, है ना। 3 3 का प्रोडक्ट लो, 4 बार अल्फा बीटा गामा होगा, एक बार होगा अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद होगा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। एक और बचा, गामा डेल्टा अल्फा। क्या गामा डेल्टा अल्फा हो गया, गामा डेल्टा अल्फा नहीं हुआ, गामा गामा फिर डेल्टा फिर अल्फा, अल्फा बीटा डेल्टा। क्या मैंने सही लिखा, देख लो एक बार, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, और गामा डेल्टा अल्फा, ठीक है, अल्फा गामा डेल्टा, बिल्कुल 4 हो गया। ये इसके बराबर आना चाहिए -1 की पावर 3 इंटू डी बाय ए। S4 क्या आ जाएगा, 4 है आपके पास, चारों का प्रोडक्ट लेना है एक बात, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये आ जाएगा -1 की पावर 4 विच इज +1 ओनली, ई अपॉन ए, ई अपॉन ए, ठीक है। ये था इसमें, सिंपल सी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। x³ - bx² + qx - r 0 है रूट अल्फा बीटा गामा, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है। तो हम बेसिक बेसिक इससे पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, जो कि S1 होता है, S1 आएगा p/1, है ना। तो सीधा p लिख देता हूँ मैं। अल्फा बीटा ये क्या है, S2 की निकाल लेते हैं, S2 भी आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आएगा क्यू के बराबर, और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा S3 विच इज माइनस ऑफ माइनस आर, फिर आ जाएगा आर, आर के इक्वल आ जाएगा, है ना। मुझे कहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसको कुछ कह दूँ, लेट्स से मैंने इसको कह दिया कैपिटल E, है ना। तो कैपिटल E होगा मुझे निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग कर दूँ तो मुझे कुछ मिलेगा। तो p², मैंने RHS को लेफ्ट में लिख लिया पहले, अल्फ a + b + c का होल स्क्वायर, पता ना क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो जो रिक्वायर्ड चीज़ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू p² - 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है, क्यू निकाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2q, है ना। उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। आपको ये भी एक इक्वेशन पता होगी जो कि बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अल्फा क्यूब, इसको याद भी रखना, ठीक है। मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू निकालनी है। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, ये मैंने ऊपर निकाल लिया और मुझे ये भी पता है। सिंपल है, सारी वैल्यूज आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स 3r इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज p इंटू हमने इसकी वैल्यू निकाली p स्क्वायर माइनस 2q माइनस q या p स्क्वायर माइनस 3q, यहाँ जाएगा p क्यूब माइनस 3p क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस 3r। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एक और जो ये जो वाला जो फॉर्मूला है काफ़ी यूज़ होता है, जो मैंने बताया। ठीक है, इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, काफ़ी यूज़ होती है वो भी। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है वो। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 0 के बराबर है, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब जो है वो 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये सब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ये बहुत जगह यूज़ होता है, सारी जगह यूज़ होता है। इस अल्फा बीटा गामा की जगह आप a प्लस बी प्लस सी कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड कर लो, कुछ भी कर लो। कैसे हुआ ये? मैं कहा यार यहाँ पर अगर ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर 0 है, ये 0 हुआ, 0 से ये मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? इसको राइट में भेज दो, 3 अल्फा बीटा गामा आ गई वैल्यू। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगला सवाल, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमें ये, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन दी है, हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें दिख रहा है अल्फा क्यूब प्लस 5 है और मुझे एक्स क्यूब प्लस 5 यहाँ दिख रहा है। अगर ये इसकी रूट्स हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना? तो सेटिस्फाई करवा देते हैं इसको। तो एक बार हम अल्फ़ा सेटिस्फाई करवा देते हैं, जो अल्फ़ा की रिजल्ट आएगा वही बीटा और गामा के लिए भी आएगा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ भी मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 लिख लेता हूँ और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ जाएगी 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा कॉमन ले लो, ये आ गया 2 माइनस अल्फ़ा। किसकी वैल्यू आएगी? अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 की। सिमिलरली बीटा क्यूब प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बस अल्फ़ा की जगह बीटा हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा। 2 बीटा इंटू 2 माइनस बीटा, और गामा क्यूब प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 गामा इंटू 2 माइनस गामा, है ना? इस एक्सप्रेशन को आप कुछ y कह दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? मैं कहा यार y की वैल्यू आएगी 2 अल्फ़ा 2 माइनस गामा 2 बीटा 2 माइनस बीटा 2 गामा 2 माइनस गामा, और डिनोमिनेटर में है 13 अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा ऊपर नीचे से कट गए और ऊपर आ गया 8, 8 डिवाइडेड बाय 13, 2 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा आएगा, 2 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। आई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ बताया था मैंने। कहाँ गया ये? रहा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्यूबिक इक्वेशन को बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, है ना। तो आप मतलब इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को भी आप लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हो, है ना। अब इसको देखो, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, और इसको देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स की जगह 2 रख दिया बस यहाँ पे, और तो कोई चेंज नहीं है, तो बस यहाँ एक्स की जगह 2 रख दो, यहाँ एक्स की जगह 2 रखोगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो 2 पर आएगी वही इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 पर निकाल लो। कहाँ निकाल लूँ मैं, यहाँ निकाल लेता हूँ। एक्स क्यूब है क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 5, है ना। तो इसमें आपको x की वैल्यू 2 डालनी है, तो आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 4, ये भी 8 आ गया, माइनस 8 प्लस 5, ये आ गया 13, जो कि वैल्यू आ गई 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा की, तो आ गया 8/13 इंटू 13, आंसर आ गया 8। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये भी ठीक ठाक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। रिजल्ट किसके लिए है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ए बी सी इसके कोएफिशिएंट्स है। तो अगर ए बी सी अगर जो है रैशनल नंबर्स है, क्यू से क्या डिनोट होता है, रैशनल नंबर्स। आर से नहीं डिनोट होता, आर से हम रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर्स को ऐसा करते हैं आर माइनस क्यू या आर स्लैश क्यू लिखा होता है, क्योंकि रियल में से अगर आप रैशनल हटा दोगे तो इरैशनल नंबर बचेंगे, ठीक है। अगर ए बी सी जो है वो रैशनल है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है और डी जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेटिक की रूट्स हमेशा रैशनल आएंगी, हमेशा आपको रैशनल रूट्स मिलेंगी, कभी आपको इरैशनल, कभी रूट वाली आपको रूट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट और है, अगर ए बी सी जो है वो क्यू मतलब रैशनल है और डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डी 0 से बड़ा है, तो रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं और अकर करते हैं कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स में। सर्ड्स क्या होता है, मैं कहा सर्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स, पी प्लस रूट क्यू पी माइनस रूट क्यू। मान लो एक इक्वेशन है 2 प्लस, मान लो एक रूट आई 2 प्लस रूट 3, दूसरी रूट क्या आएगी 2 माइनस रूट 3। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ए बी सी आपके जो कोफिशिएंट ए बी सी आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल है और डी आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो रूट्स आपके इरेशनल आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स में अकर करते हैं। उसके बाद है अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, डी जो है वो लेस देन 0 है, तो रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, है ना। डी लेस देन 0 ऑब्वियस सी बात है, रूट्स इमेजिनरी होंगे। अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, अगर एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा रूट पी माइनस आयोटा क्यू होगा। एक रूट अगर 2 प्लस 3 आयोटा है, दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा। कब होगा ये, जब ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, डी जो है वो लेस दैन 0 है। अगला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये बहुत यूज़ होता है। Every odd degree polynomial equation with real coefficients must have at least one real root as imaginary roots occur in pairs. मान लो कोई odd degree polynomial है जिसके रियल कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स रियल हैं, तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कोएफिशिएंट्स रियल हैं और डी लेस देन 0 है, तो कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर होती हैं, रूट्स इमेजिनरी होती हैं। लेकिन और डिग्री अगर मैं बात करूँ, और डिग्री में नंबर ऑफ रूट्स कैसे होंगी, ऑड होंगी। तो क्या हर एक रूट के अपने अपने पेयर बन पाएंगे, मैं नहीं बन पाएंगे। पेयर्स तो हमेशा इवन नंबर ऑफ रूट्स के बनेंगे। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कितने हैं 2, तो 2 का एक पेयर बन जाएगा ना, 2 का एक पेयर बन जाएगा और वो रूट्स इमेजिनरी हो सकती हैं। अगर मान लो कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी कितनी रूट्स होंगी, 4 होंगी, 4 होंगी, तो एक एक इमेजिनरी का पेयर बन सकता है और एक और इमेजिनरी का पेयर बन सकता है, तो 2 के 2 पेयर बन गए, है ना। लेकिन क्या ऐसा और डिग्री पॉलिनोमियल में हो सकता है, और डिग्री पॉलिनोमियल में आपके पास अल्फा है, मान लो क्यूबिक की बात ले लेते हैं, क्यूबिक का एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा समझ आएगा। अल्फा बीटा गामा उसके 3 रूट्स है, तो मैंने आपको बताया कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, अगर हमारे कोएफिशिएंट्स रियल है, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में कर करते हैं, लेकिन और डिग्री में पेयर तो बनेगा नहीं,
तो मान लो अगर एटलीस्ट ये दो भी हमारे इमेजिनरी है तो इसका पेयर तो कभी बना नहीं, और इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में बनते हैं, तो अगर ये इमेजिनरी नहीं है तो ये कौन सी होगी, रियल होगी। इसलिए कहा जाता है हमेशा एक ना एक रियल रूट तो होती ही होती है और डिग्री पॉलिनोमियल की, या तो एक होगी या तो एक से ज़्यादा होंगी। मान लो अल्फा बीटा गामा है तो या तो ऐसा होगा कि तीनों रियल हैं, ये तीनों रियल हैं, या तो ऐसा होगा कि अल्फा बीटा गामा में से एक रियल है और ये दोनों इमेजिनरी है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इमेजिनरी, मान लो अल्फा इमेजिनरी होगी और ये दो रियल होगी। क्यों, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने कहा यार इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में अकर करते हैं अगर हमारे कोएफिशिएंट जो है वो रियल है, और यहाँ पर रियल कोएफिशिएंट्स की ही बात चल रही है, तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में अकर करते हैं। इसीलिए इसीलिए और डिग्री पॉलिनोमियल में कभी पेयर तो सारे बन नहीं पाएंगे, सारे तो पेयर आउट हो नहीं पाएंगे रूट्स, इसलिए वहां पर एक ना एक तो रियल रूट बन रहती। एक और है, अगर ए की वैल्यू 1 है और बी और सी हमारे इंटीजर्स है, तो डी और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या आती हैं, इंटीजर्स आती हैं। ठीक है, मान लो इस इक्वेशन में ए जो है इसकी वैल्यू 1 होगी और बी और सी आपकी इंटीग्रल वैल्यूज है, कोई रूट वूट नहीं है, कोई फ्रैक्शन वाला सीन नहीं है, और डी जो है इसका जो डी आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट कम्स आउट टू बी लेट्स से अ परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कुछ भी आ गया, 16 आ गया, 36 आ गया, 81 आ गया, उस केस में रूट्स जो है वो हमेशा इंटीजर्स आएंगे। रूट्स कैसे आएंगी, 2 3 4 6 ऐसे ऐसे रूट्स आएंगी, कभी आपको फ्रैक्शन में या रूट में आपको रूट्स देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद है इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ए बी सी बिलोंग्स टू आर इज नेगेटिव देन इट रूट्स आर रियल। अगर सी बाय ए नेगेटिव है तो रूट्स जो होंगी वो रियल होंगी। इसका प्रूफ क्या, इसका प्रूफ मैं कहा यार सिंपल सा प्रूफ है इसका। इसमें क्या कह रहा है, पहले बात पहले ये देखो, इसमें ये बोल रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रियल कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव है तो उसकी जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या है इसका, बहुत सिंपल प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है कि मैंने यार एक बात समझो, या तो रूट्स रियल होते हैं या तो इमेजिनरी होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि रूट्स रियल होंगे। अब रूट्स रियल होंगे, मैं पूछ रहा हूँ इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकते? अगर सी बाय ए की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आ गई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो अगर जीरो से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रूट्स रियल होंगी। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले बताया था अगर ए बी सी जो है अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो रूट्स इमेजिनरी होती हैं और कॉन्जुगेट पेयर्स में कर करती हैं। मान लो कॉन्जुगेट पेयर एक है, लेट्स से पहले हम मान लेते हैं कि लेट रूट्स भी नेगेटिव, लेट रूट्स भी इमेजिनरी, है ना, हम कॉन्ट्रडिक्शंस इसको प्रूव कर सकते हैं। से अल्फा की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, बीटा की वैल्यू है x माइनस आयोटा वाई। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूँगा अल्फा बीटा तो वो क्या आएगा? जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा उनको डायरेक्टली पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, लेकिन मैं बताता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एक्स वाई आयोटा माइनस एक्स वाई आयोटा, और एक आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, है ना, ये और ये तो कट गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ये हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, ये भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है। तो ये जो आपकी पूरी क्वांटिटी है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी आ गई। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि इमेजिनरी रूट्स अगर है, रियल कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है होगा वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े आने पर इमेजिनरी हो रही हैं, तो ज़ीरो से छोटे होने पर मतलब नेगेटिव होने पर रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी, रियल होंगी। इसलिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव देन इट्स रूट्स आर रियल। या तो रियल हो सकती है तो इमेजिनरी हो सकती है। ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े पर क्या है, इमेजिनरी है। तो ज़ीरो से लेफ्ट पे क्या होंगी, मतलब नेगेटिव साइड पे क्या होंगी, रूट्स रियल होंगी, क्योंकि दो ही दो ही ऑप्शन है रूट्स का, या तो वो नेगेटिव इमेजिनरी हो सकती है या तो रियल हो सकती है, तो यहाँ पे ही रियल होंगी। छोटा सा आसान सा इसका प्रूफ था। आगे एक छोटी सी कंडीशन है, ए प्लस माइनस बी प्लस सी जीरो कंडीशन फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
if a plus b plus c is equal to 0, then roots are 1 and c upon a। कैसे हुआ ये? मैं कहा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ो अपनी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसमें एक्स की वैल्यू रख दो 1। क्या आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देखने से लग नहीं रहा कि जैसे एक्स को एक्स की जगह मैंने 1 रख दिया है ना? आप पूछोगे एक्स को 1 क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देख के लग रहा है कि जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह मैंने 1 रख दिया। 1 रख के देखो, ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बराबर 0, है ना? वही तो आ गया। तो एक रूट क्या आ गई इसकी? एक रूट आ गई इसकी 1। दूसरी रूट जो है उसको आप अल्फा मान लो, है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, सी बाय ए 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। अल्फा क्या आ गया? सी बाय ए आ गया, है ना? तो एक रूट क्या आ गई? एक रूट आ गई 1, एक आ गई सी बाय ए, ये तो मैंने लिखा। सिमिलरली सिमिलरली इफ ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर -1 एंड माइनस सी बाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर किया, है ना? इसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे इसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे इस इक्वेशन में x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू -1 का स्क्वायर विच इज़ 1 ओनली, b इंटू -1 प्लस सी, ये तो लिखा है यहाँ पर। बस ये सिंपल सी चीज़ थी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पी क्यू बिलोंग टू रियल नंबर एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। पी क्यू का प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं है। फाइंड पी क्यू प्लस पी प्लस 1 अपॉन क्यू। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा सवाल है, ठीक है? तो क्या करें? ये दो इक्वेशन मुझे दी है, अभी तो कोई आइडिया नहीं लग रहा क्या कर सकते हैं। और मुझे ये एक्सप्रेशन दिया, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ मान लेता हूँ y, है ना? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है p प्लस पी अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू, ठीक है? अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये लिखा हो p प्लस 1 अपॉन क्यू को पकड़ो, ऐसा लग रहा है किसी इक्वेशन की दो रूट्स हैं p और 1 अपॉन क्यू, उसका ये लिखा है सम ऑफ रूट्स और ये लिखा है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे? मैं कहा ऐसे लिखा ना, p इंटू 1 अपॉन क्यू, p इंटू 1 अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू ही तो है, और ये लिखा है p प्लस 1 अपॉन क्यू। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स जो हैं एक p है और एक है 1 अपॉन क्यू। तो इतनी मुझे हिंट तो लग गई। अब मैंने यहाँ से एक्सप्रेशन से हिंट निकाल ली, अब मुझे इन दो इक्वेशंस का यूज़ करना है। तो इन दो इक्वेशंस का यूज़ कैसे किया जाए? मैं कह इन दो इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? अगर मैं क्या किया जाए यार? आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये और ये सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है? मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, यहाँ -2 है और यहाँ +2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना चाहूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाली जैसा बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहा यार मुझे, क्या आपको हिंट दिख रही है? -1 अपॉन, एक मिनट, अरे यार, -1 अपॉन क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए। करके देखो क्या आता है। ये आ जाएगा 2 अपॉन, किसी और कलर से लिखते हैं, ये आ जाएगा -1 -3 अपॉन क्यू प्लस 2 अपॉन क्यू स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -q² -3q + 2 बराबर 0। ठीक है, ऐसे तो कोई बात बन नहीं रही है। मैं कहा अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे ये हिंट ली थी ना इससे कि हमें एक p चाहिए, एक 1/q चाहिए, तो वो दिख तो रहा है। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, थोड़ा सा अच्छा करके लिख लूँ, 2 × 1/q² -3 × 1/q और एंड में है -1 बराबर 0। मैंने थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है, हाईएस्ट पावर के ऑर्डर्स में लिख लिया मैंने। अब इसको देखो, 2p² -3p -1, और इसको देखो 2 × 1/q² -3 1/q -1 = 0। एक ऐसी इक्वेशन इमेजिन कीजिए, ठीक है, आप एक इक्वेशन इमेजिन कीजिए, 2x² -3x -1 बराबर 0। क्या आपको दिखा कि इसकी एक रूट p है, एक 1/q है? क्या आपको दिखा? देख लो, एक बार देख लो, p डालो इसमें, क्या बनेगा, 2p² -3p -1। मैं कहा ये तो ये लिखा है, एक बार 1/q डालो इसमें, तो क्या आएगा, 2 1/q² -3 1/q -1 = 0। मैं कहा वही तो ये लिखा है। तो इस इक्वेशन की मुझे दो रूट्स मिल गई, p और 1/q, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल था, काफ़ी अच्छी इसमें मैनिपुलेशन लगी है। तो मुझसे y जो पूछा था, सम ऑफ रूट्स इसका निकालो, p + 1/q की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, और p × 1/q की वैल्यू आएगी -1/2। तो आपसे जो y की वैल्यू पूछी थी वो आ जाएगी, p + 1/q की वैल्यू है 3/2 -1/2 विच इज 2/2 विच इज 1। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो और भी सवाल थे कुछ, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, लेक्चर लंबा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।